नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल वैदिक ज्ञान ग्रंथ में। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज हम बात करेंगे इंदिरा एकादशी के बारे में। ये विशेष दिन क्यों मनाया जाता है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, और इस दिन तुलसी में यह एक गुप्त चीज बांधने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों से हमें कैसे मुक्ति मिलता है और हमारे धन धान्य और बरकत सदा के लिए बना रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंदिरा एकादशी हर साल आश्विन माह यानी भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि इसे मृतकों की आत्माओं की शांति के लिए समर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन उपवास करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। भक्तजन इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हैं। कैसे मनाएं इंदिरा एकादशी? इंदिरा एकादशी को मनाने के लिए सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। उपवास रखने का संकल्प लें और दिन भर केवल फल फूल खाएं। दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी से परेशान हैं या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों 28 सितंबर 2024 को एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी कहीं जान वाली इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से इस चमत्कारी और 100% सटीक और असरदार उपाय को आप जरूर करें और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 28 सितंबर को पढ़ने वाली इंदिरा एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी मानी जाती है और इस दिन कई हजार वर्षों बाद बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयुक्त बने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इस दिन राजयोग, अमृत सिद्धि योग और इसके साथ ही धन लक्ष्मी योग जैसे कई योग बन रहे हैं और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की इस दिन पूजा अर्चना करके जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। वहीं दोस्तों, विष्णु भगवान को प्रश्न करने के लिए इस इंदिरा एकादशी पर तुलसी की जड़ की मिट्टी से जुड़ा यह उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल देगा और आपको बना देगा मालामाल और धनवान। साथ ही इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपापन चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, भाद्रपद के कृष्णा पक्ष की एकादशी को अजय जय एकादशी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर 2024 शनिवार को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये दिन भगवान की कृपा अपने और इस एकादशी का व्रत करने से पिशाच यानी छठ जाती है। इस एकादशी वर्ष से जब ज्ञान यज्ञ आदि करने का फल सहजता से ही प्राप्त हो जाता है तथा वर्ष तक स्वर्ग में वास करने का वरदान मिलता है। दोस्तों, एकादशी व्रत करने से जीवन की हर तरह की परेशानियां से मुक्ति तथा जान अनजाने में हुए सभी पाप खत्म हो जाते हैं। तो उसे तो इस एकादशी वर्ष से मोक्ष मिलता है तथा दोबारा मनुष्य जन्म नहीं लेना पड़ता। पता है, इसे भी कहा जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं एकादशी की पूजा विधि। स्कंद पुराण के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन, व्रत और उपवास रखकर तिल का दान और तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। वहीं एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर नंदी से निवृत्ति होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। तत्पश्चात वर्ग का संकल्प ले, फिर घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद एक लौटे में गंगा जल लेकर उसमें तिलरोली और अक्षत मिला लें। वापस लौटे में जल की कुछ बंदे लेकर चारों ओर छिड़ फिर इसी लोटस से घट स्थापना करें और अब भगवान विष्णु को दी धूप दिखाकर उन्हें पुष्प अर्पित करें। अब एकादशी की कथा का पाठ पढ़ें अथवा श्रवण करें। इसके बाद दोस्तों, शुद्ध घी का दिया जलाकर विष्णु जी की आरती करें और श्री विष्णु जी के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जप करें। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दाल और तिल का भोग लगे और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें।
इसके बाद शाम के समय भगवान विष्णु जी की पूजा करके फलाहार करें और श्री हरि विष्णु जी का भजन करते हुए रात्रि जागर करिए। इसके बाद अगले दिन योग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करके व्रत का पालन पूर्ण करें। दोस्तों, इस दिन व्रत और पूजा के साथ साथ गरीब लोगों को कपड़े, तिल और अन्य का दान करने से कई लोगों का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं तुलसी की जड़ की मिट्टी के चमत्कारी उपाय जो कि आपके सभी दुखों का नष्ट कर देंगे। दोस्तों, तुलसी एन केवल एक पौधा है, बल्कि तुलसी देवी है। सनातन धर्म में तुलसी गाय और पवित्र नदी को मां का दर्ज दिया जाता है। जैसे कि गंगा मां कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है, इस तरह तुलसी को तुलसी मैया कहा गया है। मां तुलसी के हर पत्ते में साक्षात भगवान विष्णु का वास समझा जाता है। इस तरह पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए, उनमें से हर एक ने तुलसी की पूजा जरूर की है जी। घर में इसका वास होता है, वहां आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि स्वयं ही चली जाती है। वहीं प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने से मंत्र आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरेगा। जब भी आप सोकर सुबह उठे, तब आप अपना चेहरे को देखने की बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देखें। नहीं दोस्तों, सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है और तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थ का वास समझा जाता है। तो उसको तुलसी की जड़ में माता लक्ष्मी का वास समझा गया है और इसके हर हिस्से में भगवान कृष्णा और भगवान विष्णु का वास होता है। दोस्तों, मंजरी में बजरंगबली का भाग समझा जाता है और भगवान विष्णु, कृष्णा, प्रभु श्री राम और हनुमान जी महाराज को बिना तुलसी के पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया जाता और ऐसा भोग वास स्वीकार भी नहीं करते जिसमें तुलसी ना हो। दोस्त, तो वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि जी, घर में तुलसी का पौधा लगा हो, उसे घर में कभी भी किसी तरह के रोग नहीं आते। अगर इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य इसकी सही तरीके से पूजा की जाए, तो उसे घर में वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। और यह भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी से पहले तुलसी का पौधा उसे सिख लेट है और थार तुलसी का पौधा उसे बाला को अपने ऊपर ले लेट है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है और खुद बलिदान देकर हम सभी की रक्षा करता है। इसलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक तरह के चमत्कारी लाभ भी प्रदान करते हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इस धरती के पौधे की बृहस्पतियों से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। इनको पूजनीय समझा गया है और इनमें देवी देवताओं का वास समझा गया है। दोस्तों, तुलसी के पौधे की पद्म पुराण, भविष्य पुराण और गरुण पुराण में तुलसी के पौधे की कई विशेषताएं बताई गई हैं। प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलक, इससे तुलसी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मदेव ने उसे भगवान विष्णु को सौंप दिया था। दोस्तों, तुलसी हर हिंदू घर में आंगन में जरूर होती है। आप इसे रोज देखते होंगे, परंतु हम दांव के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले इन फायदे के बड़े में आप शायद ही जानते होंगे और इसके ऐसे जबरदस्त कारगर उपाय हम आज की वीडियो में बताने जा रही हैं, जो शायद ही किसी से आपने सुन होंगे। और तुलसी के इन उपाय को करने से 24 घंटे आपकी किस्मत बादल जाएगी। दोस्तों, आपकी है समस्या को तोड़ हर तंत्र मंत्र की गंध तुलसी के मध्य से निकाल सकते हैं। फिर वह धन की कमी हो, नजर बड़ा हो, शादी में ए रही अड़चन हो या ग्रह दोष या कोई बीमारी, हर मर्ज की दवा है तुलसी। दोस्तों, माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने तक बजरंगबली को तुलसी के पत्ते लड्डू के साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ा दें, तो उसकी कोई भी मनोकामना हो, वो जरूर पूर्ण हो जाती है। मां तुलसी की मंजरी उतारने से चल रही समस्याएं तत्काल दूर हो जाती है। वहीं कई लोग कर्ज के बोझ से परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों के बच्चों की शादी होने में अधनिया आई है, तो तुलसी की मंजरी उतारने से उनके जीवन में चल रही सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। वही दोस्तों जी, व्यक्ति के जीवन में समस्याएं हैं, उसे मंजरी उतारने के लिए बोले और तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारी उपाय और गण पे जाते हैं। दोस्तों, इसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गियर हुए सुख पत्ते और थोड़ी सी मंजरी, इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में लगे सारे दोस्त समाप्त हो जाते हैं।
ऐसे दोष रहित व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ाने से कोई परेशानी ए रही है, कठिनाई ए रही है, लगता है कि सब कुछ रुक गया है, तो इन्हें नहाने के पानी में डालकर रोजाना नहाए। दोस्तों, तुलसी की जड़ की मिट्टी बहुत प्रभावशाली होती है। नहाने के पानी में केवल इस मिट्टी को डालकर स्नान करने से आपके जीवन से सारे दोस्त समाप्त हो जाते हैं और आपके जीवन में बरकत आने लगती है और आपको आगे बढ़ाने से कोई ताकत नहीं रोक पाती। दोस्तों, रोजाना तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इससे आपकी सम्मोहन शक्ति बांट जाती है और लोग मोहित हो जाते हैं और प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बादल जाता है। दोस्तों, इस तरह की जानकारी आप हजारों रुपए खर्च करने से भी नहीं ले पाएंगे, जो आज की हम वीडियो में आपको बता रहे हैं और बताने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घटक साबित होता है। और आगे भी हम इसके ऐसे लाभ बताएंगे जो तो आप लोग लाखों करोड़ का खर्च करके भी नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों, हर रोज तुलसी का पत्ता हमें खाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसके पूरे जीवन भर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियां नहीं होती, परंतु इसे निरंतर करते रहे, बीच में छोड़े नहीं। जिन लोगों के मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार ए जाता है, मौसम बदलते ही तबीयत खराब शुरू होने हो जाती है, ऐसे लोगों को और कोई उपचार लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, तो बस हर रोज एक तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर दे। ध्यान रहे, रविवार को तुलसी के पत्ते कभी भी नहीं तोड़े जाते, तो एक दिन पहले शनिवार के दिन 2 पत्ते तोड़कर रखें, ताकि रविवार दिन आपको पत्ता तोड़ना ना पड़े। दोस्तों, वैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, और बिना स्नान किया जो तुलसी के पत्ते तोड़कर जो मानव पूजा करता है, वो अपराधी होता है और उसकी की हुई पूजा निष्फल हो जाती है। इसका एक और चमत्कारी फायदा दोस्तों हम आपको बताते हैं। अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी के पत्ते खाता है, निर्धारित संख्या से हमारा मतलब है, अगर आप कर की संख्या में खा रहे हैं तो रोज कर पत्ते ही खाने हैं, और अगर आप 5 की संख्या में खा रही हैं तो आप रोज 5 की संख्या में ही खाने हैं। दोस्तों, सुबह एक बार स्नान करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद, और इसे पूरे कल में आपको ब्रह्मचर्य का पालनपुर करना होगा। इससे आप देखेंगे कि आपकी गरिमा, महिमा, लालिमा सहित 8 तरह की सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आपने पौराणिक कथाओं में अवश्य सुना होगा कि हनुमान जी महाराज हवा में उड़कर कहानी भी ए जा सकते थे, द्रोणागिरी पर्वत को अपने हाथों पर उठा ले थे, और यह सब 8 सीढ़ियां के कारण ही संभव हुआ था, जो उन्हें प्रताप, किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाना इन सीढ़ियां की मदद से हो सकता है। दोस्तों, संसार में अनेक उन्हें आत्मा होती हैं जिन्हें कई तरह की यहां प्राप्त होती हैं। तो अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी दाल खाता है, तो आपको इन सीढ़ियां की प्रताप होती है, जिससे व्यक्ति असंभव का यह कोई संभव कर सकता है। जरा सोचिए, इस तरह के विशेष प्रयोग के द्वारा आप अपनी जिंदगी किस तरह के बादल सकते हैं। और दोस्तों, हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका जीवन अत्यंत सुखमय हो सके। तो दोस्तों, तुलसी के पत्ते आज से ही खाना शुरू कर दें, क्योंकि इससे आपका शरीर रोग मुक्त रहेगा। और जो लोग रोग से मुक्त रहना चाहते हैं, वे तुलसी के पत्तों का रोजाना नियमित सेवन करें। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी के कुछ विशेष फायदे। दोस्तों, जिन लोगों पर बढ़ाएं, नकारात्मक शक्तियां आदि का प्रभाव है, नजर दोष ग गया है, किसी के हाथ बद्दुआ लगी है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लोग एक दूसरे से जलते हैं, और उनकी नकारात्मक तरंगा के कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको घर लेती है। अगर आप चाहते हैं कि भूत एक बड़ा नजर दोष किसकी हर बुढ़वा कभी आप पर ग गई हो, तो आपको क्या करना है कि तुलसी के पौधे की एक सूखी जड़ लेनी है और उसे चांदी के ताबीज में रखकर लाल रंग के धागे में डालकर आपको गले में पहनी है। दोस्तों, कभी भी आपको भूत प्रेत बड़ा नजर दोष नहीं लगेगा। जो लोग भूत प्रेत बड़ा से परेशान हैं, ऐसे व्यक्ति तुलसी की मिट्टी नहाने के पानी में डालकर स्नान जरूर करें। ऐसा करने से प्रेत वादा
आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। और जिन लोगों पर भूत प्रेत बड़ा का असर हुआ है, ऐसे व्यक्ति एक कम जरूर करें। तुलसी की जादौन की मिट्टी घर में लेकर फिर रात को सोने से पहले इसे अपने माथे पर लगे। इससे सर दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। और दोस्तों, नित्य ऐसा करने से आपको कभी भी भूत प्रेत बड़ा नहीं सताएगी। अगर आप दुर्भाग्य से गैर हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, घर निराशा छ गई है, घर संकट आते रहते हैं, आपके अपने भी पराई हो गए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं ए रहा है कि यह किया जाए, तो आप तुलसी के पत्ते की माला बनाकर बजरंग बली और भगवान श्री राम की मूर्ति या तस्वीर पर 21 दिन तक लगातार चढ़ा दें। दोस्तों, बड़े से बड़े संकट, परेशानियां, कर्ज का बोझ पाल भर में छुट्टियां में दूर हो जाएगा और आपको 1 हफ्ते में इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और 1 महीने में पूरे तरीके से आप संकट मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, इसमें से कोई भी एक उपाय आप जरूर करें और आप पूरे विश्वास, सकारात्मक मनोबल के साथ करें। दोस्तों, कोई हवाई बातें नहीं है, बिल्कुल कारगर उपाय है। दोस्तों, जब भी आप तुलसी के पत्ते हनुमान जी महाराज यहां पर वो श्री राम को चढ़ते हैं, तब हनुमान जी महाराज आपके कार्य को सफल करने के लिए विवश हो जाते हैं। दोस्तों, वहीं अगर आपकी बेटी की शादी में दिक्कत ए रही है, ये शादी बार बार टूट जाती है, तो आदत बना ले कि प्रतिदिन नियमित रूप से तुलसी को जल चढ़ाई। इसके साथ ही जल अर्पित करने के बाद तुलसी के सामने हाथ जोड़कर अपनी इच्छा होने की प्रार्थना करें, तो जल्द ही उसके विवाह के योग बनेंगे। वहीं दोस्तों, व्यापार में नुकसान से बचाने के लिए हर शुक्रवार को तुलसी में कच्छ दूध जरूर अर्पित करें और मिठाई का भोग अवश्य लगे। भोग लगाने के बाद बचा हुआ प्रसाद किसी भी सुहागन को दान करें। ऐसा बिजनेस में अवश्य ही आपके लाभ के योग्य बनेंगे। दोस्तों, आपके घर में जो तुलसी पौधा लगा है, एक बार देखना कि आपने उसे किस दिशा में रखा हुआ है। तुलसी से शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए उसे उचित दिशा में रखना आवश्यक माना जाता है। तुलसी के पौधे को अगर आप उत्तर की तरफ रखते हैं, तो इससे धन की प्रताप होती है। इससे आपके घर में धन निरंतर आता रहेगा, बशर्ते आप उसकी अच्छे से देखभाल करें, नियमित पूजन करें। दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर पश्चिम दिशा में रखते हैं, तो घर में सुख, शांति और वैभव का वास होता है। अगर पूर्व की दिशा की तरफ रखते हैं, तो निरोग माया प्राप्त होती है और इससे शत्रु नष्ट हो जाता है। हर शत्रु का मतलब है कि आपके घर में दुख, तकलीफ, परेशानी, ऐसे शत्रु जो आने वाले होंगे, उन्हें तुलसी मैया नष्ट कर देती है। परंतु अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ तुलसी के पौधे को रखते हैं, तो इससे संपूर्ण घर पर बात हो जाता है। दोस्तों, आपने जरूर देखा होगा कि कुछ लोगों के घरों में तुलसी का पौधा लगा राहत है, परंतु ऐसे व्यक्ति दर्द ही रहते हैं। दर्द होने का एक कारण यह भी हो सकता है कि वह तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा में रखते हैं। दोस्तों, तुलसी को रखना की दिशा में खास रूप से ध्यान रखना चाहिए। फिर देखना, तुलसी के शुभ प्रभाव आपको कहां से कहां तक पहुंच देते हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि तुलसी के पौधे को पर्याप्त धूप लगे। जहां भी दोस्तों तुलसी का पौधा रखा जाता है, वहां के आसपास हमेशा साफ सफाई हनी जरूर चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ तुलसी से जुड़े कुछ चमत्कारी उपाय जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार जरूर करें। तुलसी की पत्तियां जब सूख जाएं, तो आप उन्हें पत्तियां को अपने नहाने के पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने के पानी में तुलसी डालने से शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। साथ ही अब अगर आप भगवान कृष्णा के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं, तो उसमें आप तुलसी के सुख पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए लाल रंग के कपड़े में तुलसी की सूखी पत्तियां को बांधकर उसे स्थान पर रख दें जहां पर आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता और व्यक्ति की आर्थिक होती रहती है। तो दोस्तों, यह तो कुछ तुलसी से जुड़े उपाय जो आपको इस एकादशी के दिन जरूर करनी चाहिए। परंतु दोस्तों, तुलसी की यह सभी बातें जन के साथ साथ आपको ऐसा एकादशी की व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए। लोगों सुनने मंत्र से आपके सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों, सच्चे और साफ दिल से इस वक्त कथा को जरूर सुन तो आई शुरू करते हैं। आजा एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए जान जाते थे।
एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। ना जान स्वप्न में देखा कि आज ही विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपट दान कर दिया है। जब अगले दिन राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र को अपना समस्त राजपट सौंपकर जान लगे, तो विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दक्षिण स्वरूप 500 स्वर्ण मुड़े दान में मांगी। राजा ने उनसे कहा कि 500, क्या आप जितनी चाहे स्वर्ण मुद्रा ले लीजिए। इस पर विश्वामित्र हंसने लगे और राजा को याद दिलाया कि राजपथ के साथ साथ राज्य का कोच भी है, उन्हें दान कर चुके हैं और उन्हें दान की हुई वास्तु को दोबारा दान नहीं किया जा सकता। तब राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुड़े हासिल की, लेकिन वह भी 500 नहीं। तब राजा हरिश्चंद्र ने खुद को भी बीच डाला और सोने की सभी मुड़े विश्वामित्र को दान में दे दी। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र ने खुद को जहां बेचा जाता है वह श्मशान का चांडाल था। चंदडाल ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान भूमि में डा संस्कार के लिए कर वसूली का कम दे दिया। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने एकादशी का व्रत रखा हुआ था। आधी रात का समय था और राजा शमशान के द्वारा पर पहरी दे रहे थे। बेहद अंधेरा था। इतने में वहां एक लाचारी और निर्दल स्त्री भी लगता हुए पहुंची, जिसके हाथ में अपने पुत्र का वध था। राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म का पालनपुर करते हुए पत्नी से भी पुत्र के दाह संस्कार हेतु कर मांगा। पत्नी के पास कर चुकाने के लिए धन नहीं था, इसलिए उसने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर राजा को दे दिया। और इस समय भगवान प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा, है हरिश्चंद्र, इन संसार में तुमने सत्य को जीवन में धारण करने का उच्चतम आदर्श स्थापित किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा महान है, तुम इतिहास में अमर रहोगे। इतने में ही राजा का बेटा रोहित दास जीवित हो उठा और ईश्वर की अनुमति से विश्वामित्र ने भी हरिश्चंद्र का राजपट उन्हें वापस लौटा दिया। तो दोस्तों, एकादशी की व्रत कथा और तुलसी जड़ से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और उपाय जिनको आपको एक बार अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।